ऑन रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर एडिशन ऑफ HBr टू 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन में तुम्हें क्या करना है, पहले तो मैं लिखता हूँ उसके लिए रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन होगी अपने पास CH3CH 2 ब्यूटेन लेता हूँ एंड इसमें ऐड हो रहा है HBr। इसका मैकेनिज्म भी तुम्हें ऑलरेडी पता है। उसी से नेक्स्ट इसमें क्या होगा, CH3 करता हूँ CH, एक कर देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, या फिर इधर करता हूँ Br, कहीं पे भी एक H आएगा। ये देखो सिमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन कहीं पे भी आ सकता है, Br भी कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा बॉन्ड CH, इधर H एंड नेक्स्ट CH3 आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट इसके 2 स्टेप थे। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, दोनों स्टेप के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम जो आता है हर एक स्टेप के लिए भी बना सकते हो और ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन करवाए क्या मैंने। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के बाद इसके क्वेश्चन नहीं करवाए ना कोई। ठीक है, देखते हैं। इसमें अगर रिएक्शन क्लियर है, हर एक स्टेप के लिए अलग अलग रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी बनाया जा सकता है, या ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी उन्हीं को कंबाइन करना है। ठीक है, जैसे कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप के है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, CH3 है। इसमें देखो ट्रांजिशन स्टेट में ड्रॉ करता हूँ किस वे में ट्रांजिशन स्टेट आ सकता है इसका। इसमें H है एंड Br है। इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Br पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, Br पे कौन सा चार्ज आएगा, इसमें डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे फॉर्म करूँ, ये वाला बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे फॉर्म करूँ इस कार्बन पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इनिशियली ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फिर वो कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करने के लिए इधर आएगा ये CH3CH, इस पे कौन सा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। ये एक बॉन्ड फुल है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जो भी बॉन्ड ब्रेक होता है उसको ऐसे पार्शियली शो करना है। नेक्स्ट इधर आया CH3। नेक्स्ट इसका बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इसका मैं बॉन्ड शो करता हूँ हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, पार्शियल होगा या फुल होगा, पार्शियल होगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो ऐसे पार्शियली शो करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा Br पे कौन सा चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पे आएगा डेल्टा निगेटिव। ठीक है, तो ये है इस स्टेप के लिए ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है उसका मतलब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये है अपना ट्रांजिशन स्टेट, इसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। और इसमें अगर ये बॉन्ड अगर मैं कंप्लीटली ब्रेक करूं तो क्या फॉर्म होगा, इधर आएगा CH3CH, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पे आएगा प्लस, ये बॉन्ड ऐसे ही यहाँ पे भी कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इधर आएगा CH बॉन्ड H, यहाँ पे CH3 है और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो Br क्या फॉर्म होगा, Br माइनस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ Br माइनस, ये एक फॉर्म हुआ कार्बोकटायन और एक फॉर्म हुआ Br माइनस। ठीक है, Br माइनस को मैं कहता हूँ न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, कार्बोकटायन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कार्बोकटायन इसको कहते हैं जो ऐसे रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, जो भी रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन कंप्लीट हो गई क्या, यहाँ पे नहीं हुई है, रिएक्शन के बीच में ऐसे अगर कुछ भी फॉर्म होता है तो उसे क्या कहना है, इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकटायन है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर एडिशन ऑफ HBr क्या होगा, कार्बोकटायन होगा। नेक्स्ट करता हूं स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में अभी क्या होगा, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है,
और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसमें सिंपली मैं पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म का स्टेप लिखता हूँ। CH3 है, CH प्लस CH2 कर देता हूँ और इधर CH3। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इधर Br माइनस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे डोनेट कर रहा है। इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस वे में होगा। CH3 है, CH, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म होगा, इधर फॉर्म होगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड, तो इधर आएगा पार्शियल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। बाकी का ये तो इधर इधर, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही इस पार्ट में। CH2 CH3, ये इसका होगा ट्रांजिशन स्टेट। कुछ चार्ज आएगा, एटम्स पे कुछ चार्ज है या नहीं है। ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये चार्ज कम होगा, इस पे निगेटिव चार्ज पूरा का पूरा -1 चार्ज है, इस पे क्या है +1। ट्रांजिशन स्टेट में इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस। कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज था, ये कम हो रहा है तो इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इस पे पूरा निगेटिव था, फिर बाद में तो न्यूट्रल करना है, तो बीच में क्या आएगा, इस पे डेल्टा निगेटिव। क्लियर है। तो इससे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH CHH CH3। तो ये क्या है अपना जो फाइनली फॉर्म होगा उसे क्या कहना है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बीच में जो फॉर्म होता है उसे क्या कहना है, इंटरमीडिएट कहना है। ठीक है, क्लियर है। कुछ रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, कुछ रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। क्लियर है। तो इसमें हर एक स्टेप के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कैसा आता है वो देखते हैं। एक नोट लिखो, atoms that become charged, atoms that become charged or lose their charge, atoms that become charged or lose their charge during the course of reaction, or lose their charge during the course of reaction, are partially charged during the course of reaction, are partially charged in the transition state, are partially charged in the transition state। जो भी एटम जिस पे भी चार्ज आ रहा है या जो भी चार्ज लूज कर रहा है, जिसपे से भी चार्ज जैसे पॉजिटिव से इधर न्यूट्रल हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये बनने में बीच में ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, इस पे पार्शियल चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे इस पे फुल निगेटिव चार्ज आया, इस पे फुल पॉजिटिव चार्ज आया। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसमें पार्शियल निगेटिव होगा। इधर इस पे फुल पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा है, चार्ज लूज कर रहा है, इधर चार्ज मतलब प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इधर चार्ज लूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लस था, इधर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव आया। इस पे फुल निगेटिव था, ये लूज कर रहा है चार्ज, तो इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है बहुत। ठीक है, इधर ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड नेक्स्ट सेकेंड हाइड्रोजन और ब्रोमीन का भी बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है। कार्बोकटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो जनरली नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड से रिएक्शन इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका, ये होगा एंडरगोनिक। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इस वे में आएगा। फर्स्ट स्टेप के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसमें देखो, इधर है अपना फ्री एनर्जी, इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड इधर है फ्री एनर्जी। ठीक है,
रिएक्टेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये जनरली थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। ये क्या है अपना, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, फ्री एनर्जी। तो फर्स्ट जो स्टेप है ये एंडरगोनिक होगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो स्टार्टिंग में तो क्या आएगा, इधर स्टार्टिंग में जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, तो ऐसे एनर्जी पहले तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये एंडरगोनिक रिएक्शन होगी, यहाँ पे अपना कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। कार्बोकैटायन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एंडरगोनिक। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यहाँ पे ये इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप करता हूँ, जी फॉर फर्स्ट स्टेप। क्लियर है फर्स्ट स्टेप में। इन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, मेरे पास सेकंड स्टेप में CH3 है, CH प्लस है, CH2 CH3, इसमें Br माइनस ऐड हो रहा है। यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या, यहाँ पे सेकंड स्टेप में कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो सेकंड स्टेप के लिए अगर मुझे ड्रॉ करना है, यहाँ पे अपना कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में ये न्यूक्लियोफाइल Br माइनस ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए जो इधर अभी एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सेकंड स्टेप में रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, बस कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे बस बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक्सर्गोनिक होगा। ये स्टेप अपना होगा एक्सर्गोनिक, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, ठीक है। और एक नया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड फॉर्म भी हुआ है। बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज करनी है, स्टेप क्या होगा, एक्सर्गोनिक। इसको मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ, हाइट का जो लेवल होगा इधर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना, ये इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे ही क्या हुआ, Br माइनस के इलेक्ट्रॉन ने से अटैक किया है, जिससे बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या होगी, बहुत कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और ये स्टेप क्या है, ओवरऑल एक्सर्गोनिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली ऐसे एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो इस वे में सेकंड के लिए, सेकंड स्टेप के लिए फ्री एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। और ये अपना फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसकी एनर्जी इस रिएक्टेंट से भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि इधर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा H0 या डेल्टा जी का जो कैलकुलेशन आएगा वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो एनर्जी का चेंज देखो, अभी फर्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा G0 क्या आ रहा है, इधर यहाँ से ये होगा रिएक्टेंट है, इधर ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो फर्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा G0 ये है। सेकंड स्टेप के लिए यहाँ से लेके ये इधर डेल्टा G0 कितना है, इधर इतना अगर मैं करूँ तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो, सेकंड स्टेप के लिए G0 क्या है, निगेटिव है, इतना होगा। इसको मैं लिखता हूँ -G0, क्योंकि G0 निगेटिव है। क्लियर है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करो, बहुत सिंपल है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट स्टेप इज एंडरगोनिक। फर्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा G0 क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप इज एंडरगोनिक, फर्स्ट स्टेप इज एंडरगोनिक, delta G0 positive. First step is endergonic, delta G0 positive. As the carbocation formed is less stable than reactants. As the carbocation formed is less stable than reactants. लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट से कम स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी।
स्टेप क्या हो जाएगा, एंडरगोनिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड स्टेप इज, क्या होगा अभी, एंडरगोनिक होगा या एक्सर्गोनिक? सेकंड स्टेप इज एक्सर्गोनिक। सेकंड स्टेप इज एक्सर्गोनिक, डेल्टा जी नॉट निगेटिव, exergonic delta G naught negative, as product formed is more stable, as product formed is more stable than, किसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड स्टेप इज एक्सर्गोनिक as प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। डायरेक्ट नहीं कह सकते हो, इस स्टेप के बारे में बात चल रही है। कार्बोकटायन मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन। चाहे तो सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट ही क्या है, कार्बोकटायन है, ब्रैकेट में लिखो एज रिएक्टेंट, लेकिन ये सिर्फ सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है, ठीक है, कार्बोकटायन एज रिएक्टेंट। क्लियर है दोनों स्टेप? ओवरऑल अगर मैं ड्रॉ करूं, उसके ओवरऑल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो बहुत इजी है, बस तुम्हें क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। दोनों स्टेप को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ रिएक्टेंट्स, इधर मेरे रिएक्टेंट है, तो इनिशियली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करने हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुई, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म होगा, नेक्स्ट क्या करना है, Br माइनस ऐड करना है, तो उसमें थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी, एंड नेक्स्ट फिर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इस वे में आएगा, या सिंपली क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो वही क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। तो यहाँ पे अपने हैं रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, जैसे इधर मैं रिएक्टेंट को ड्रॉ कर देता हूँ, ये रिएक्टेंट है, इसमें HBr ऐड हुआ, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकटायन और Br माइनस, इसे क्या कहना है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसी पे उसका प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, ये पहला वाला ट्रांजिशन स्टेट था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, इसको मैं करता हूँ ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। इधर आएगा ये Br, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, चाहे तो उसको और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसमें मैं ड्रॉ करो। ओवरऑल रिएक्शन एंडरगोनिक होगी या एक्सर्गोनिक? ओवरऑल रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपना, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ओवरऑल रिएक्शन इज, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक। ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक एज डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव, तो एक्सर्गोनिक मतलब वही है। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम क्यों है, इधर सेकंड स्टेप के लिए फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा G डबल डैगर कम क्यों है? सेकंड रिएक्शन के लिए, सेकंड रिएक्शन बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेप के लिए फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम क्यों आ रही है? क्योंकि कोई भी बॉन्ड इसमें ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आती है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, सेकंड स्टेप हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ
second step has small value of free energy, ऐसे करो, ये लिखो, free energy of activation delta G activation as no bond is broken, as no bond is broken in second step, as no bond is broken in second step. नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक क्लियर है सब। नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरमीडिएट्स, तो यहां पे अपना था रिएक्टेंट, तुम्हें पता है इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था CH3CH प्लस CH2 CH3, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था। बाकी प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है, रिएक्टेंट भी पता है, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है लिखो। देखो समझना तो बहुत इजी है, रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो फॉर्म होता है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। लेकिन क्या ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट सेम ही है? नहीं है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में ये डिफरेंस है। जैसे तुमने अभी इसका ट्रांजिशन स्टेट देखा था, तो इस पे क्या आया, पार्शियल बॉन्ड आया। यहाँ पे अलग अलग पार्शियल बॉन्ड आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में पार्शियल बॉन्ड होते हैं क्या? इंटरमीडिएट में सब बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है और नए बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्म होके कुछ ऐसे बीच में बन रहा है, उसकी एनर्जी भी कमी रहेगी, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं या पूरे के पूरे बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होगा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में? मेनली क्या डिफरेंस होगा, ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड पार्शियल चार्ज आएगा, इंटरमीडिएट में फुल बॉन्ड्स कंप्लीट बॉन्ड्स होंगे और चार्ज भी अगर है तो कंप्लीट चार्ज होगा, ठीक है। लिखो, अ केमिकल स्पीसीज इंटरमीडिएट, अ केमिकल स्पीसीज that is the product, a chemical species that is the product of one step, that is the product of one step and the reactant for the next step, that is product of one step and the reactant for the next step is called an intermediate, and the reactant for next step and the reactant for next step is called an intermediate. जैसे यही इसी रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था, फर्स्ट स्टेप के एंड में क्या फॉर्म हुआ था, कार्बोकैटायन और Br माइनस, और सेकंड स्टेप के रिएक्टेंट भी क्या थे, कार्बोकैटायन एंड Br माइनस। बीच में ऐसे जो फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट एंड सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट, ठीक है, क्लियर है। उसी को क्या कहना है, इंटरमीडिएट कहना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को मैं आइसोलेट नहीं कर सकता हूँ। ये रिएक्शन के बीच में इधर ये जो फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट, इसको मैं आइसोलेट, सबको पता है वर्ड आइसोलेट, मतलब इसी का मैं ऐसे सेपरेट करके कार्बोकैटायन का मैं सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कार्बोकैटायन जैसे ही फॉर्म होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या होगा, ये एकदम फास्टली कि Br माइनस के साथ, जैसे यहाँ पे Br माइनस भी फॉर्म हुआ है, तो ये क्या करेगा, तभी के तभी Br माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको आइसोलेट करके जैसे एक सॉल्यूशन कार्बोकैटायन का मैं फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल नेचर के कारण उनको तुम आइसोलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नोट करो, द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन is too unstable
in this reaction is too unstable, बहुत unstable to be isolated, too unstable to be isolated, but some reactions have to be isolated comma करके, but some reactions have more stable intermediates, but some reactions have more stable intermediates that can be isolated, more stable intermediates that can be isolated, that can be isolated. इसमें ये सिंपल सा याद रखो, जनरली कार्बोकैटायन जैसे फॉर्म हुआ या हर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरली अनस्टेबल ही रहेगा, ठीक है, तो उसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल आता है तो उसको तुम आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। जनरली तो ऐसे केस आता ही नहीं है, उसमें बहुत कम केसेस में स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको तुम आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करना है और उसकी रिएक्शन कर देनी है, ठीक है। नहीं नहीं, टाइम के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इसका मैं टाइम भी डिस्कस करूंगा, ये तो पार्टी है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा आगे, उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट्स एग्जिस्ट, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली फ्लीटिंगली, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली, इधर वर्ड लिखता हूं, फ्लीटिंगली, एग्जिस्ट ओनली फ्लीटिंगली and can never be isolated, exist only fleetingly and can never be isolated, and can never be isolated। इधर से जब स्टार्ट होता है तब ये स्टॉप यहीं पे होगा, यहां से यहां तक जो रिएक्शन हो रही है वो फ्लीटिंगली, मतलब एकदम बहुत कम समय के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ समय ही नहीं लगता है, ठीक है, विद इन नो टाइम, उसी को क्या कहना है, फ्लीटिंगली। जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे इसको आइसोलेट करना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये बस बीच में फॉर्म हो रहा है। ऐसे पार्शियल बॉन्ड वाला ट्रांजिशन स्टेट है, उसको तो आइसोलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसकी एनर्जी भी देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये रहता भी है बहुत कम समय के लिए, या नॉर्मली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप के लिए कुछ समय लगेगा, यहाँ तक ये तो होता ही है बिल्कुल, ऐसे नहीं कि ये भी नहीं होगा, ये होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे 2 स्टेप की रिएक्शन अगर है तो 2 स्टेप के बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये भी ट्रांजिशन स्टेट फ्लीटिंग होगा, ये भी फ्लीटिंग होगा, मतलब एकदम मोमेंट के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट हैव partially formed bonds, TS have partially formed bonds, transition state have partially formed bonds, whereas intermediates have fully formed bonds, whereas intermediates have fully formed bonds, इंटरमीडिएट में पूरे के पूरे बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट्स हैव फुल्ली फॉर्म्ड बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। काफी सारे रिएक्शन में या कुछ रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेंशन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हर एक रिएक्शन में कुछ ना कोई स्टेप
रेट डिटरमाइनिंग हो सकता है, कभी कभी तुम पहचान सकते हो, कभी कभी इसको गेस करना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर हर एक रिएक्शन में तुम्हें गेस नहीं करना है कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा। कुछ रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी ये इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं मेंशन करूंगा कि कौन सा स्टेप उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसी को रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप। इसको लिखना क्या है, इसको लिखना है RDS, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। हर एक रिएक्शन में मेनली एक स्टेप होता है जिस पर रेट डिपेंड करता है। जैसे इसको मैं कुछ अलग वे में समझाता हूँ, इस डायग्राम को रहने देता हूँ, ये अपना ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है। इसी के लिए सबसे पहले देखेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा। जैसे अगर इसको समझने के लिए बहुत इजी वे है, जैसे अगर मेरे पास एक कंटेनर लेता हूं, उसमें मैं सैंड लेता हूं, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इधर से इधर अगर जा रहा है कुछ, तो इधर क्या होगा, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, सैंड जो मूव होगी तब इस पे डिपेंड करेगा एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूं सेकेंड कंटेनर करता हूं, सेकेंड कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, अभी इधर एकदम बहुत कम जगह है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, थर्ड कंटेनर करता हूं, इसमें भी मैं बहुत सारी जगह देता हूं रेत को जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी ओवरऑल रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसको मैं कहता हूं यहां से यहां पे आ रहा है, इसको मैं कहता हूं स्टेप 1, इधर से इधर स्टेप 2, इधर से इधर स्टेप 3। सैंड का मूव होने का रेट ऊपर से नीचे किस पे डिपेंड करेगा, स्टेप, कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा, सेकंड स्टेप पे डिपेंड करेगा ना। यहां से तो फास्ट होगा, यहां से इधर सैंड फास्ट मूव होगी, इधर देखो बहुत कम जगह है, तो इसका रेट क्या आ रहा है, लोवेस्ट रेट आया इस स्टेप का, या स्लोवेस्ट रिएक्शन कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं स्लोवेस्ट। सब में स्लो कौन सा है, ये है। इसी के कारण ओवरऑल जो सैंड मूव हो रही है उसका रेट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है, जो भी स्टेप स्लो होता है, सबसे स्लो स्टेप, उसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल रिएक्शन का रेट आएगा या नहीं, जो सबसे स्लो होगा उसी से ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिफाइन होगा। ओवरऑल रिएक्शन, जैसे अगर ओवरऑल रिएक्शन है, इससे इधर अगर फास्ट भी जा रहा है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, जब से इधर यहां से इधर नहीं पहुंचा, सैंड जब तक यहां से इधर नहीं पहुंचेगी तब तक यहां से इधर भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप। सेम लॉजिक इधर लगाओ, इसमें कौन सा स्टेप होगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा G, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कौन सा स्टेप होगा अभी इस रिएक्शन में, पहला स्टेप होगा, पहले तो फास्ट कौन सा होगा, स्लो कौन सा होगा, ये बताओ। फर्स्ट स्लो होगा, इधर देखो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो रेट कांस्टेंट इसका क्या है, बहुत कम है। तो इधर पहला ही स्टेप क्या है, पहला ही स्टेप, जैसे इसका ही एरिया बहुत कम हो गया, इसका एरिया अगर बहुत कम है तो ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इधर स्लो होगा। सेकंड स्टेप में देखो इधर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में फास्ट होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे। तो इसी को क्या कहना है, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंपल है।